डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। आज संजीवनी में हम किसी बीमारी पर बात नहीं करने वाले, बल्कि हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसका सेवन कई सारी बीमारियों को छू कर देता है। जी हम बात कर रहे हैं श्रीफल यानी कि गुणकारी नारियल की, जो कि दिखने में जितना कठोर होता है उससे कहीं ज्यादा लाभकारी होता है नारियल का पानी। और जानते हैं ना आप, नारियल के पानी में कई औषधीय गुण छिपे होते हैं। आखिरकार क्या क्या गुण होते हैं, क्यों गुणकारी होता है नारियल और क्यों ये हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है, आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या वाकई में नारियल कई रोगों के लिए दवा है, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि नारियल के क्या गुण हैं, क्या खासियतें हैं, आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में। डॉक्टर साहब, नारियल की अगर हम बात करें तो नारियल का पानी, नारियल की चटनी बहुत मशहूर प्रसिद्ध है। कई सारे लोग जानते हैं कि नारियल गुणकारी होता है, फायदेमंद होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी क्या खासियत है और आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में। देखिए, बहुत सारे गुण हैं। वैसे तो प्रयोग किया जाता है, नारियल का पानी लोग पीते हैं, नारियल कच्चा भी खाते हैं जो ताजे वाला नारियल होता है, नारियल की मलाई भी खाई जाती है अंदर से, और जब सूख जाता है नारियल उसका भी प्रयोग होता है। आपने देखा होगा आमतौर पर मिठाइयाँ बनाते हैं या घर में खीर वगैरह बनती है, उसमें नारियल को कद्दूकस करके डालते हैं, सूखे जो नारियल को। लेकिन गुणों की बात करें, अगर नारियल में बहुत सारे गुण हैं, और अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको आयुर्वेद की दृष्टि से हम समझाएं, शीत वीर्य है यानी कि कूलिंग है, तो पित्त शामक है। जितने भी पित्त के रोग होते हैं उनमें बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा इसके अंदर काफी सारे खनिज यानी कि मिनरल्स हैं, विटामिन हैं कई, और ये एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। और खास तौर पर जब किसी प्रकार के इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो जाते हैं उसमें बहुत लाभ पहुंचाता है, और पाचन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पाचन को ठीक करता है। साथ ही साथ जो है, अगर हमारे किसी प्रकार के रक्त के दोष हैं तो रक्त शुद्धि भी ये करता है, और बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों के लिए आप इसको जो है नारियल का तेल भी लगाया करते हैं, लेकिन बाल अगर इंटरनल हम इसको यूज करें तो जितने भी जो है पित्त से जो रोग होते हैं हमारे शरीर में, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, बहुत सारे रोग हैं जो पित्त से होते हैं, तो नारियल खाने से, नारियल पानी पीने से या नारियल के कोई व्यंजन बनाने से उनसे आपको बहुत लाभ मिलता है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सचिन जी, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। जी नमस्कार मैम। जी बताइए। ये डॉक्टर साहब, मेरे को ना किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो मैंने अभी ट्रीटमेंट भी कराया है, बट कुछ आराम नहीं लगता। देखिए, किडनी स्टोन में सबसे पहले तो नारियल पानी आपको पीना चाहिए। आज नारियल की हम बात कर रहे हैं तो नारियल पानी बहुत अच्छा फायदा करता है। स्टोन्स को, पथरी को निकालने में वो काफी लाभदायक होता है, काफी वो सहायक होता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में अगर हम देखें तो मूली का प्रयोग भी आयुर्वेद में किया जाता है। मूली का रस निकाल करके आप 30-40 मिलीलीटर आप पिए, बहुत तीखा अगर लगे आपको उसमें थोड़ा पानी मिला के आप पी सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। ताजा गन्ने का रस साफ सुथरा मिले वो भी आप ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया है इसमें कि आयुर्वेदिक औषधियां आपको लेनी चाहिए। जिस व्यक्ति को पथरी है, गुर्दे में पथरी अगर आपको है, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां और बड़ी कारगर औषधियां हैं, उनका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद की जो इसमें जो चिकित्सा पद्धति है या जो चिकित्सा सूत्र, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, वो यही है कि जो मूल कारण, उसका जो दोष हमारे शरीर में जो बढ़ा है, उस दोष को बैलेंस किया जाए। साथ में कुछ ऐसी औषधियां दी जाएं जो कि पूरे हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट को, इंक्लूडिंग हमारी किडनी, हमारे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, सबको बिल्कुल वो स्वच्छ करे, साफ बनाए, वहाँ से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दें। राजस्थान से रवि जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। नमस्कार जी, रवि बात कर रहा हूँ राजस्थान से। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 25 साल है और मुझे कोई खांसी जुकाम कोई शिकायत नहीं है, फिर भी मेरे सर के सारे बाल सफेद हो गए। अच्छा, देखिए, बाल सफेद जो है वो केवल खांसी जुकाम से नहीं होते हैं। ये आपने जरूर अच्छा बताया कि कुछ लोगों को नजला होता है, जुकाम रहता है, तो उनके बाल पक जाते हैं। अक्सर नजले वाले लोगों के बाल जल्दी पक जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आप ये भी समझिए कि अगर आपके शरीर में ज्यादा पित्त होगा, अगर ज्यादा गर्मी होगी, और वो हीट या गर्मी आपके बालों की जड़ों में जाकर के वो स्थापित हो जाए, तो वो बालों को जल्दी पका देती है, समय से पहले सफेद करती है। तो इसलिए एक तो तेल लगाना बहुत जरूरी है, तेल जरूर लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आंवले का पेस्ट बनाइए, लोहे के बर्तन में भिगो करके बनाएंगे तो और भी फायदा होगा आपको, क्योंकि वो काला रंग हो जाएगा उसका। और ये पेस्ट जो है बालों में आप रोज लगाइए, लगभग लगातार 1 महीने रोज लगाइए, तो उससे आपको बालों के जो सफेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, और जो सफेद हो गए उनमें भी थोड़ा कलरिंग आएगी आपको। क्योंकि आंवले का जो दोनों गुण है, इंटरनल भी काम करता है और एक्सटर्नल लेवल पर भी काम करता है।
और आंतरिक रूप से भी आप आंवले का सेवन करें। 1-1 चम्मच आंवला चूर्ण हर रोज आपको खाना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं नारियल की। नारियल का फल, नारियल का पानी, कच्चा नारियल, पक्का नारियल, कई रूपों में इस्तेमाल होता है नारियल और ये कई रूपों में मौजूद है। भाई इसके बहुत सारे गुण हैं, डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया है। चलिए उनसे जानते हैं कि नारियल के पानी को या फिर नारियल के फल को या फिर नारियल के अलग अलग रूपों को इस्तेमाल करके हम किन किन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, किन किन बीमारी को दूर भगा सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब कौन कौन से रोग हैं जिनमें हमें लाभ मिलता है नारियल के सेवन से। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अश्मरी पथरी में ये लाभ करता है। इसके अतिरिक्त हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। अगर एसिडिटी आपको हो, किसी प्रकार से जलन हो, अल्सर हो आपके पेट में, या आपको बहुत ज्यादा पित्त का कोई रोग हो, जैसे त्वचा के रोग है, खुजली है, खारिश है, एक्जिमा है, उसमें बहुत फायदा करता है। बालों का हमने जिक्र किया, बाल अक्सर अगर पित्त की वजह से गिर रहे हैं या पित्त की वजह से सफेद हो रहे हैं, उसमें फर्क बहुत आता है नारियल खाने से। और सबसे बढ़िया चीज इसमें कि जो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, जिससे कि आपकी यूरिन में जलन हो या आपको जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार की सूजन आ जाए, वहाँ शोथ आ जाए, कई लक्षण उसके होते हैं। कई बार फीवर भी उसकी वजह से आ जाता है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा है नारियल। अगर आप सेवन करें तो हमारे हृदय को भी मजबूत बनाता है, किडनियों को भी हमारी मजबूती देता है, उसकी सफाई भी करता है। तो इस प्रकार से अनेक रोग हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का जो रोग है, उसमें भी लाभकारी है। इसके अतिरिक्त पाचन संस्थान के कोई रोग हमारे होते हैं, पेट में बहुत ज्यादा जलन है या आपकी आंतों में सूजन आ गई है, कोलाइटिस आपको हो गया है, उसमें भी लाभ करता है। तो काफी सारे रोगों में हम नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एक सहायक हम कहें उसको, या एक सप्लीमेंट है जो इन रोगों के इलाज में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। रेवाड़ी से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जब भी काम करता हूँ मैं तो नींद आती है मुझे बार बार। नींद आती है? हाँ जी। देखिए, नींद आने का कारण मुख्य रूप से या तो कमजोरी, शारीरिक कमजोरी या मानसिक कमजोरी, दो ही चीजें होती हैं। या तो मानसिक थकान जब होगी तो आपको नींद आएगी, या कभी कभी आपके शरीर में कमजोरी हो तब भी आपको नींद आएगी। एक तो तिल के तेल से मालिश आप रेगुलर करिए हर रोज। दूसरा, थोड़ा ताकत के लिए अच्छी चीजें खाइए। दूध का सेवन आप कर सकते हैं। पनीर बहुत फायदा करेगा आपको। पनीर अगर आप खाएंगे तो उससे आपको कई चीजें मिलती हैं, पोषण मिलता है। उसको कच्चा पनीर के कुछ टुकड़े आप रोज खाएं। दूध में जैसा मैंने कहा कि उसमें थोड़ा शहद मिला करके आप पिए, गुनगुना दूध, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप पिएंगे, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि थोड़ा सा कई बार चेकअप भी कराना चाहिए। अगर कुछ आपको लगता है कि जो आपका जो स्वास्थ्य है वो नॉर्मल नहीं है, किसी प्रकार की उसमें कोई विकृति आ रही है, तो आजकल एक छोटा मोटा टेस्ट, जैसे ब्लड का कोई टेस्ट करा लिया, जिससे कम से कम आपको ये पता चले कि आपके जो रक्त कण है वो कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितना है, कोई विकार तो नहीं है, कई हमारे जो रक्त के जो कोशिकाएं हैं उनमें कोई खराबी तो नहीं आ गई है। तो ये कई बार इन्वेस्टिगेशन करने से भी हमें लाभ मिल जाता है। ऐसे ही केवल अंदाजा नहीं लगाना चाहिए और ऐसे ही जो है सोच करके कि भाई चलो थोड़ा बहुत ये खा लेते हैं, इससे हमें आराम आ जाएगा, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन परीक्षण करना और रोग का एक निर्णय निकालना, एक उसका पूरा डायग्नोसिस करना कि क्या तकलीफ है आपको, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपका रोग क्या है और क्यों है, तब तक आपका इलाज नहीं होगा। इसलिए हमने जो सुविधा दी है आपको कि फोन के माध्यम से आप हमारे डॉक्टर से अच्छी तरह से विस्तार से बात कर सकते हैं, रोग को समझ सकते हैं, रोग के कारण को समझ सकते हैं और उसका उपचार भी आप आयुर्वेद में अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। कहते हैं कि नारियल का जो पानी होता है वो बीमार मरीजों के लिए अमृत समान होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात कितनी सच है और साथ ही साथ जैसे कि आपने कहा कि इससे पथरी आसानी से निकल जाती है, तो ये भी सच है क्या? बिल्कुल निकलती है। जैसा कि आपने कहा कि बीमार लोगों के लिए इसलिए ये अमृत होता है क्योंकि सुपाच्य है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी अग्नि जो है वो विकृत हो जाती है, मंद हो जाती है। आपने देखा होगा आमतौर पर आपको छोटा सा बुखार भी हो जाए तो भूख खत्म हो जाती है, खाना नहीं पचता है ठीक से। इसलिए हमारे यहाँ वैसे भी प्रचलन है भारत में, हमने हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी प्रचलित हैं। जैसे कोई बीमार होगा तो उसको रोटी नहीं देंगे, उसको खिचड़ी बनाएंगे, पतली सी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएंगे या उसको लौकी की सब्जी खिलाएंगे। ये क्यों खिलाते हैं? क्योंकि सुपाच्य है, आराम से पच जाएगा। अगर हैवी खाना खिलाएंगे तो ऑलरेडी जो अग्नि मंद है वो और मंद हो जाएगी और विकृति और बढ़ जाएगी। तो इसलिए नारियल जो है बहुत गुणकारी है, बीमार लोगों के लिए बहुत गुणकारी है क्योंकि हल्का है, मतलब आराम से पच जाता है। और दूसरी चीज बहुत अच्छी इसमें
काफी सारे पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उनको वो बाहर निकालता है और दोषों को बैलेंस करता है। सोनीपत से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सूर्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, मैं सूर्य प्रकाश बोल रहा हूँ सोनीपत से। जी बोलिए। हाँ जी, मैं सोनीपत से सूर्य प्रकाश बोल रहा हूँ जी। पहले मेरे पैरों में जलन होती थी और आपके बताए हुए सूत्र से मैं अब ठीक हूँ सर। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाह रहा हूँ जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत मुबारक, आपने आयुर्वेद को जो है विश्वास करके अपनाया और उससे आपको फायदा हुआ। और हम तो यही कहते हैं कि अगर आपको फायदा हुआ है तो थोड़ा लोगों में और इस चीज को बताइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो यही है कि घर घर में आयुर्वेद होना चाहिए और आयुर्वेद ही हमारा एक प्रथम चिकित्सा का एक जो है एक कदम होना चाहिए, प्रथम चिकित्सा पद्धति जिसको हम कहते हैं। डेफिनेटली हर चिकित्सा पद्धति में बहुत सारे गुण हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरी चिकित्सा पद्धतियां वो खराब हैं। मॉडर्न मेडिसिन में भी बहुत रिसर्च हुई है, बहुत सारी दवाइयां उन्होंने बनाई हैं, लेकिन जब नेचुरल चीजों से हम अपनी चीजों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं तो हमें पहले नेचुरल चीजों से ही प्रयास करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं नारियल की। भाई नारियल है बेहद गुणकारी, आप और हम नारियल का सेवन जरूर करें, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हमें नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि परहेज करना चाहिए, यानी कि सावधानी बरतनी चाहिए। कौन सी है वो बीमारियां, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी वो बीमारियां हैं, किन बीमारियों में हमें नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए? खास तौर पर जब किसी को बहुत ज्यादा जैसे पैरों में सूजन होती है, वाटर रिटेंशन कई बार हो जाता है, या जहाँ पर पानी का भराव, कई बार पेट आपका फूला हुआ है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा आपकी किडनी फंक्शन खराब हो रखा है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान से हमको इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वाटर, एक तो वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा है, खास तौर पर नारियल पानी की बात करें। दूसरा, अगर जो कफ वाले रोग हैं, जो बहुत जैसे छींकें आती हैं, नाक बह रहा है आपका, जो ठंड से जो रोग हो जाते हैं, वहाँ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बहुत खतरनाक चीज है कि खाना ही नहीं चाहिए आपको बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ठंडा होने की वजह से आपके ठंड वाले रोगों को थोड़ा सा ये और ज्यादा उसको बढ़ा सकता है। और कुछ लोगों को नारियल से एलर्जी भी होती है, मैंने देखा है, कई बार लोग बताते हैं कि वो नारियल खाएं तो उनको पचता नहीं है, पेट में कुछ दर्द हो जाता है या लूज मोशंस हो जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर नारियल से आपको एलर्जी है तो फिर नारियल आपको शायद उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो भाई नारियल है बहुत गुणकारी, नारियल में बहुत सारे गुण हैं, और क्या क्या हैं इसकी खूबियां, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि यूटीआई यानी कि बर्निंग यूरिन, जलन हो आपको, यूरिन में, पेशाब में जलन हो, उसमें बहुत फायदा करता है। नारियल पानी अगर आप दिन में 2-3 बार पियेंगे, आपको एक दिन में फर्क पड़ेगा उससे। इसी प्रकार से अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, बहुत ज्यादा अंदर खट्टी डकारें आती हैं, तेजाब बनता है, उसमें कच्चा नारियल लें, उसके साथ थोड़ी मिश्री मिला करके आप खाएंगे तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको भी नारियल खाने की सलाह दी जाती है। खासतौर पर ऐसा भी माना जाता है कि नारियल खाने से जो बच्चा है वो भी थोड़ा गोरा होगा, क्योंकि सफेद रंग का नारियल होता है तो बच्चा भी थोड़ा गोरा पैदा होगा। तो ये एक थोड़ी सी इस दृष्टि से हम नहीं कह रहे, लेकिन पोषण की दृष्टि से यहाँ बात कर रहे हैं। पोषण है उसके अंदर, साथ में नारियल जो है कूलिंग है। गर्भवती महिलाओं को गर्म चीजें मना की जाती हैं, उनको ज्यादा गर्म जो उष्णवीर्य चीजें हैं उनको मना किया जाता है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाती है। और धातु वर्धक भी इसको माना गया है। अगर आपको शुक्र धातु बढ़ाना है या किसी को थोड़ी सेक्सुअल वीकनेस है तो उसमें नारियल के साथ खजूर मिला करके खाया जाता है, और साथ में आप दूध का सेवन भी उसमें कर सकते हैं। बुखार यदि हो किसी को, फीवर हो, क्योंकि हमने पित्त का जिक्र किया था कि पित्त को शांत करता है, तो बुखार वाले व्यक्ति नारियल पानी भी पी सकते हैं, कच्चा नारियल भी वो सेवन कर सकते हैं, उससे उनको लाभ मिलता है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं हमारे रसोई में, हमारे आसपास, हमारे किचन गार्डन या जो हमारा आंगन है उसमें भी बहुत गुणकारी ऐसी औषधियां हैं नेचुरल, जो कि वायरस को नष्ट करती हैं। सबसे पहला नाम उसमें तुलसी का आता है, आपने सुना होगा। तुलसी एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, और वायरल फीवर अगर आपको है तो तुलसी का काढ़ा जरूर बनाएं। उसमें बेशक थोड़ा ताजा अदरक, लौंग और दालचीनी डाल लें। ये काढ़ा दिन में 2-3 बार जरूर पीना चाहिए आपको। अगर वायरल फीवर आपको है, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, शक्ति बनी रहेगी, वायरस भी आपका उतना प्रकोप नहीं करेगा। नीम बहुत अच्छा काम करता है। नीम तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है आजकल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल सब तरह के गुण उसमें पाए जाते हैं। तो नीम के ताजे पत्ते आप 4-5 चबा लें, दिन में 2 बार भी आप खा सकते हैं।
वो बहुत फायदा करेगा। आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। गिलोय का आप रस पी सकते हैं, गिलोय को थोड़ा उबाल करके काढ़ा बना के पी सकते हैं, उससे बहुत फायदा मिलता है। बुखार भी कम होता है उससे, शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक और जड़ी है, उसका नाम है चिरायता। चिरायते को थोड़ा सा लेकर के कूट करके पानी में उबाल के पिए तो बहुत कड़वा होता है डेफिनेटली, लेकिन जो कड़वा है वो अंदर जा करके वायरस को भी नष्ट करता है। इसलिए चिरायते का काढ़ा बना करके थोड़ा सा वो भी आप पी सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वायरल फीवर है तो शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी होती है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, उसको मजबूत जरूर रखना चाहिए आप। और उसके लिए च्यवनप्राश आप खाएं, रेगुलरली खाएं। फीवर है तब भी खा सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश का रोज खाएं। इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी आपको, रोग से लड़ने की शक्ति भी आपके अंदर बढ़ेगी और आप जो है अपने जो रोग को जल्दी से ठीक कर पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।